हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैलिबर माइनिंग आईपीओ को। कैलिबर माइनिंग आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की पहले दिन की समाप्ति के बाद डे 1 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है। पहले दिन जो आईपीओ पूरे तरीके से बिक चुका है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो किस तरीके की कैसी अपॉर्चुनिटी, ग्रे मार्केट में कितनी तेज़ी दिख रही है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे कैलिबर माइनिंग आईपीओ को देखें तो कैलिबर माइनिंग आईपीओ में यहाँ पे 17 जुलाई को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहला दिन रखा गया, यानी कि इस आईपीओ में अभी आपको अप्लाई करने के लिए 20 जुलाई यहाँ पे दूसरा दिन, नेक्स्ट वीक आपको अप्लाई करने के लिए मंडे को समय रखा गया है। 21 जुलाई इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे कैलिबर माइनिंग आईपीओ इस आईपीओ में यहाँ पे कंपनी में आज की डेट की बात करते हैं तो पहले दिन की समाप्ति हो चुकी है। वैसे इस कंपनी की बात करें तो लगभग इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखा गया, यानी कि जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट किए जाएंगे वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट किए जाएंगे। कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 424 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 424 रुपये पर आपको अप्लाई करनी है। लोअर प्राइस बैंड पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट मिलने की चांस ऑलरेडी आप लोगों की पहले ही समाप्त हो जाएगी। कंपनी की जो इशू साइज है वो 450 करोड़ की इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस कंपनी की जो 450 करोड़ की इशू साइज है उसमें से 400 करोड़ फ्रेश इशू है, कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी। ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 50 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर ही प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग इस कंपनी की टोटल इशू साइज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे। बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। बुक होल्डिंग आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। रही बात इस मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 35 लॉट यहाँ पे 35 शेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लगभग 14,840 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यानी कि इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,840 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एचएनआई के बारे में बात करते हैं तो 14 लॉट यहाँ पे अप्लाई करते समय सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए लगभग यहाँ पे 2,07,760 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। और बिग एचएनआई के बारे में बात करते हैं तो 68 लॉट आप लोग अप्लाई करते समय सिलेक्ट कर सकते हैं। लगभग 2,300 यहाँ पे 80 इक्विटी ऑफ शेयर की आपको ज़रूरत दिख रही है। लगभग यहाँ पे 10,920 रुपये अमाउंट्स होनी चाहिए। देन इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो बिग एनआई कैटेगरी में। वैसे इस कंपनी को तो यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट किया गया है उनके बारे में बात करते हैं तो 16 जुलाई को लेट नाइट तक एंकर इन्वेस्टर को जो करी गई उसकी जो नंबर ऑफ इक्विटी ऑफ शेयर के बारे में बात करें 31,83,961 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे एलोकेट किया गया है। लगभग 135 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर एलोकेट करी गई, जिसमें से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 21 अगस्त को मिली। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 20 अक्टूबर को मिली, यानी कि इस आईपीओ में आने वाले समय में यहाँ पे 21 अगस्त और 20 अक्टूबर इन 2 डेट के बारे में बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों के लिए रही है। वैसे इस कंपनी तो यहाँ पे इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दी गई है उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग 21 जुलाई इस आईपीओ में यहाँ पे आपको आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय मिला है। और 22 जुलाई के बारे में बात करते हैं, अलॉटमेंट डेट रखी गई। 23 जुलाई यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। जुलाई को डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 24 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होने वाली है। कंपनी की यदि हम लोग देखें इस कंपनी के एंकर लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एंकर इन्वेस्टर लिस्ट में आपको जो नाम दिख रहे हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नाम QSIF इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड्स के बारे में बात करते हैं तो उनकी यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट दिख रही है एंकर इन्वेस्टर के तौर पे। लगभग आपको यदि हम बात करें तो लगभग 4,71,695 इक्विटी शेयर एलोकेट किया है। टोटल एंकर इन्वेस्टर की 15% तक की शेयर आपको एलोकेट की है कि QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड अलग एक फंड है, उनके माध्यम से लगभग यहाँ पे आपको जो एलोकेशन हुई है वो आपको 3,53,780 इक्विटी से एलोकेट किया। लगभग टोटल एंकर इन्वेस्टर को 11% तक की शेयर एलोकेट करेगी। लगभग 3.33 करोड़ तक की बात करते हैं तो आपको शेयर एलोकेट किया गया है। 33% की यहाँ पे एलोकेशन होती हुई देखिए टोटल इशू साइज की। वैसे इस कंपनी को देखें तो लगभग आपको यहाँ पे QSIF की अलग एक स्कीम है, उसके भी आपको पार्टिसिपेशन दिख रही है। लगभग यहाँ पे QSIF की बात करते हैं तो 4 अलग अलग स्कीम के माध्यम से इस आईपीओ में यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। साथ साथ यहाँ पे अशोका इंडिया इक्विटी फंड्स के बारे में बात करते हैं, उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन एंकर इन्वेस्टर के तौर पर दिख रही है। 3P इंडिया इक्विटी फंड्स के बारे में बात करते हैं, उनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट साथ साथ यदि हम लोग बात करते हैं तो जो कि आपको हेलियस स्मॉल कैप फंड्स हो गई उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। साथ साथ एबेकस जो 4 to 8 अपॉर्चुनिटी फंड्स है उनको यदि हम लोग देखें तो उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रही है, जो कि अच्छी पार्टिसिपेशन है। लगभग इस फंड्स की जो ट्रैक रिकॉर्ड रही है पिछले जो 2021-2023 तक की बात करते हैं, जो आईपीओ की
बात करें तो वहाँ पे आपको जो बुल रन दिखी थी उसमें आपको इस फंड्स का नाम किसी भी आईपीओ में आता था तो शॉर्ट टर्म में तो लिस्टिंग एंड आप लोगों को मिनिमम मिलते ही थी, उसके बाद लॉन्ग टर्म में भी वो कंपनी आपको अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाती थी। तो फिर से इस तरीके की ऐसी कंपनी में नाम जो आ रही है, इसकी यदि हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग के बाद भी आपको मोमेंटम इस कंपनी में दिख सकती है, इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। साथ ही यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे एंकर इन्वेस्टर के तौर पर नाम दिख रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने एक एबकस 4-2 राइट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फंड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको नाम दिख रहे हैं, जो कि एक अच्छी इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे दिख रही है। वैसे ही इस आईपीओ के पहले दिन की समाप्ति की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया था 31,83,900, फिर 31,83,900 इक्विटी शेयर ऑलरेडी यहाँ पे 135 करोड़ तक वैल्यू के एलोकेट किया जा चुका है। एक्यूआईवी कैटेगरी के बारे में बात करें 0.31 टाइम तक सब्सक्राइब हुई, 21,22,643 इक्विटी शेयर एलोकेट किया गया, 6,56,740 इक्विटी शेयर की यहाँ पे बोली लगी है। शेयर की बात करते हैं लगभग 27 करोड़ की बोली यहाँ पे पहले दिन की समाप्ति के बाद लग रही है, यानी कि इस आईपीओ में बीच में सैटरडे और संडे रहने की वजह से इस आईपीओ में थोड़ी सी आप लोग जिस तरीके की जैसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उस तरीके की वैसे एक्सपेक्टेशन के साथ इस आईपीओ में यहाँ पे बोली नहीं लगती हुई दिख रही है। लेकिन आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच करनी चाहिए। इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 1.69 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, लगभग यहाँ 15,91,981 इक्विटी शेयर के लिए 26,94,195 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 114 करोड़ की बोली इस आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ एनआई कैटेगरी में लगी है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो बिग एनआई कैटेगरी में जो एलोकेशन लगी है उनके बारे में बात करें तो बिग एनआई कैटेगरी में 1.40 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन के बारे में बात करें यहाँ पे 10,61,321 इक्विटी शेयर के लिए यहाँ पे 14,89,145 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 63 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 1.40 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में बात करें तो 2.27 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग इस आईपीओ में यहाँ पे 5,30,000 इक्विटी शेयर के लिए 12,05,050 इक्विटी शेयर की बोली, 51 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 2.27 टाइम तक आईपीओ स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 1.71 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, 1.71 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। 37,14,623 इक्विटी शेयर के लिए 63,47,285 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 269 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1.71 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ में जिस तरीके की जैसी रिस्पांस रही उस रिस्पांस के अकॉर्डिंग 1.31 टाइम तक आईपीओ टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब हो चुकी है। यहाँ पे लगभग 74,29,247 इक्विटी शेयर के लिए 96,98,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 411 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 1.31 टाइम तक सब्सक्राइब हुई, जो कि काफ़ी अच्छे रिस्पांस इस आईपीओ में दिख रही है। इसी रिस्पांस के कारण से इस आईपीओ में एक्सपेक्टेशन लिस्टिंग के बाद मोमेंटम की बनती हुई दिख रही है। वैसे आज के डेट में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पे 114 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। लगभग यहाँ पे 424 रुपये पे 114 रुपये की आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। लगभग 538 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर रही, 1 लॉट पर 27% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे इस आईपीओ के अकॉर्डिंग 3995 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में आपको लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। इस आईपीओ के बारे में आपको डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों तक पहुँचती रहेगी, जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाए। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय।